बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये जो पूरे इसराइल के पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं। ये कैदियों को उन्होंने लिया, गाड़ियों में बिठाया और आगे रवाना हो गए। और जब ये मनाजिर हुए, ये इसराइल की हदूद में दाखिल हुए, तो पूरे इसराइल में लोग रो रहे थे, यानी पूरे वर्ल्ड देख रहा था। फिर उसके बाद ये मनाजिर देखिए, ये कैदी जब इसराइल की फौज इनको रिसीव करती है तो आपने सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखनी है इन कैदियों की, कुछ भी नहीं देखना। आगे आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसने पूरे के पूरे इजराइल में, क्या पूरे वर्ल्ड में जो तहलका मचाया, उसने गेम उलट दी है। और ये सारी जिंदगी याद रखी जाएगी। और इसराइल की फौज को जो नुकसान एक तस्वीर ने जो आगे चल के आपको दिखाने वाले उसने पहुंचाया है, ना तो ये मनाजिर पहुंचा सकते हैं ना कोई और मनाजिर। अब आपने देख ली सारा कुछ सूरत हाल। अब थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं अब इस लड़की की। इसका नाम है इमाइली दमारी। अब ये क्या है, अब इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। ये लड़की निकल रही है बाहर, इसके हाथ पर हुई है पट्टी, उंगलियां हैं, कुछ चीज़ें जख्मी। जाहिर सी बात है, होता ये है कि जब कैदी वहाँ पर होते हैं तो बमबारी होते हैं, उनको मूव करना, कुछ ना कुछ। इसके हाथ में पट्टी हुई है उंगलियों पर। अब क्या उंगलियों की क्या हालत है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आप इमेजिन करें कि ये इसकी स्माइल देखें आप जरा, आप एक मिनट के लिए। इसके साथ हुआ क्या है आगे भी आपको चीजें दिखाते हैं। इस एक तस्वीर ने इस्राएल के नैरेटिव, इस जंग को कब्र में उतार दिया है। हत्ता कि ये जंग बंद हो गई है, लेकिन ये जो स्कार्स हैं, सारी जिंदगी इजराइल इसको भुगतेगा। नेतन्याहू भुगतेगा, इजराइल की फौज इसको भुगतेगी। ये मनाजिर आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचें, 471 दिन के बाद ये औरत बाहर आ रही है। इसके चेहरे की स्माइल आप देखें, अब वो हंस रही है। वो असल में उनका शुक्रिया अदा करें। अब ये क्या कह रहे हैं वहां पर, वो कह रहे हैं ये स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार है, एक बीमारी का शिकार है। ये कह रहे हैं इजराइल के अंदर, वो वहां पर लोग कह रहे हैं कि इनको जो ट्रीटमेंट मिला है वहां पर 471 दिनों में, वो ऐसा मिला है कि उनको लगा ही नहीं है कि वो कैद के अंदर है। और वो 471 दिनों की इतनी बॉन्डिंग हो गई है कि वो जाते हुए वो स्माइल कर रहे हैं, उनका शुक्रिया या जो भी अलविदा। अब वो कह रहे हैं कि जी इजराइल के अंदर लोग कह रहे हैं नहीं, ये गलत है, ये असल में वहाँ पर ये बीमारी का शिकार है। जहाँ पर ये असल में एक बीमारी होती है जिसमें आपको कैदी जो होते हैं वो उसको अपने अगवाकार यानी किडनैपर से मोहब्बत हो जाती है। वो कह रहे हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार है। ओके, अब आप एक बात बताइए, आपको किसी गजा के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो 10-10 साल के बाद आ रहे हैं, आज 90 लोग बाहर हैं, कभी आपने देखा इसराइल की फौज से, कैद से जो लोग आए वो इस बीमारी का शिकार हो? कभी वो उनके साथ गले मिल रहे हो, अलविदा कह रहे हो, कुछ कभी भी नहीं। अब इस लड़की ने किया क्या है, आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है। अगली तस्वीर देखिए, ये अब घर वालों से अपने बात कर रही है। ये मोबाइल पर आपने तस्वीर देखनी है। ये जब अपने घर वालों से मुलाकात हो रही है या लोगों से, तो आप ज़रा अंदाज़ा करें इस सारी सूरत हाल के अंदर सीन क्या चल रहा है। सीन ये चल रहा है, अब उसके चेहरे पर स्माइल देखें, उसकी हालत देखें, उसकी यानी पूरी बॉडी लैंग्वेज देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या चल क्या रहा है, अब हुआ क्या। उसके बाद आप ये देखिए कि ये क्या कर रही है कि जब घर वालों से बातचीत हो रही है तो उसने अपनी 2 फिंगर्स ऊपर किए हैं, बाकी 2 पर पट्टी हुई है, तो वो उसने निशान बनाया है और वो खुश है। बाकी रो रहे हैं, वो लड़की नहीं रो रही। कैसी अजीबोगरीब बात है, बाकी रो रहे हैं, पूरा घर वाले जो वीडियो कॉल पर हैं वो रो रहे हैं, लेकिन ये नहीं रो रही, उसके दोस्त नहीं रो रहे। अब आप ज़रा 2 मिनट के लिए फिर पीछे देखें। ये इसकी कैद से पहले की तस्वीर है जिसमें ये उंगलियां दिखा रही है, गालिबन किसी मैच या कंसर्ट की तस्वीर है। ये वैसे फुटबॉल की बहुत बड़ी फ़ैन है, ये मैचेस देखने जाती है और आम रूटीन में भी इसकी आप तस्वीर देखें तो स्माइल कर रही है। अब सीन क्या हुआ इसराइल में, जिन्होंने चीज़ों ने तहलका मचा दिया और बड़ी हैरान कुन है। वो चीज़ ये है, ये लड़की पहले स्माइल कर रही थी, अब उसके बाद आप तस्वीर देखें, जब वो कैद से आ रही है फिर स्माइल कर रही है, घर वालों से बात कर रही है फिर स्माइल कर रही है। अब आप ये देखें कि वो स्माइल करती है तब जब वो खौफज़दा नहीं होती, जब वो दिल से खुश होती है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप कह रहे हैं कि जी वो वहाँ पर खुश हो रही है, तो वो आगे भी चलकर, यानी वो एक होता है कि आप 471 दिन बाद आते हैं, अब बहुत बुरी कैद से आते हैं,
अब उस कैद से आते हैं जहाँ पर आप रो रहे हैं, आपको घर वाले याद आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार नहीं, हम उनको मिस कर रहे हैं, और आपको लगता है कि मैं अकूबत खाने, कैद खाने से निकला हूँ या निकली हूँ। आप आकर मिलते हैं तो आप आंसू से लबरेज होते हैं। अब यहाँ जो सूरत हाल डिफरेंट है, उसकी आंख से एक आंसू नहीं निकला, उसकी आंख से एक आंसू नहीं निकला, घर वालों की आंख से आंसुओं का सैलाब है। क्यों? 471 दिन में उसने देखा है खाना टाइम पर मिल रहा है, इलाज, चीज़ें सब हो रही हैं। इस सूरत हाल के अंदर जब वो वापस आई है तो उसने आकर ये जो सारे का सारा मामला दिखाया है, उसने पैरों तले ज़मीन निकाल दी है। वो इसराइल का जो नैरेटिव था कि ये हो गया, वो हो गया, अब वो आकर बताए दुनिया को मेरे साथ ये होगा। अब आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, उस एक तस्वीर ने नेतन्याहू वहाँ पर बड़बड़ा रहा है, ये हुआ क्या है, ये तबाही हो गई है, ये फलाना हो गया, मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई है, मेरे सारे नैरेटिव की धज्जियाँ उड़ गई। अब असल कहानी हुई है कि इसके बाद असल मामला यहाँ पर यह है कि नेतन्याहू इस वक्त शदीद अपसेट है। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना ज़्यादा अपसेट है। वो अपसेट इसलिए है कि उसको इस बात का अंदाज़ा हो चला है कि इंटरनेशनल मीडिया पर डिस्कस ये किया जा रहा है कि जब इजराइल की कैद से लोग आते हैं तो उनका हशर नशर क्या होता है। अब वो आ रहे हैं, वो पहचाने ही नहीं जाते कि वो जिंदा में है, मुर्दा में है। और इस सूरत हाल के अंदर जब यहाँ से लोग आ रहे हैं तो उनका मामला बड़ा डिफरेंट है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि असल में अब हमास के लोग कह रहे हैं कि हमने इनको बचाया है, इन कैदियों को आज ये रिसीव कर रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं, इनको मारने के लिए ऑपरेशंस कर रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि 35 के करीब कैदी मारे गए। अब लोगों को नहीं पता कौन से वाला ना करते, हम गजा को खंडर ना करते तो लोग उनके साथ ना होते या खिलाफ होते, ये सब कुछ वहाँ पर ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आई। ये आप अगर गौर करें तो 1.5 साल के अंदर जो मामला हुआ है वो इतना बुरा है कि आज जो गालियाँ, जो बुरी सूरत हाल, जो तबाही इस वक्त फौज को, मोसाद को, शिन बैत को, नेतन्याहू को, इजराइल की सिक्योरिटी को जो पड़ रही है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको पता है कि इजराइल की फौज का वो दबदबा ही ख़त्म हो गया है। यानी एक टाइम ये था कि मोसाद के बारे में कहा जाता था कि वो दुनिया भर के अंदर कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हैं। अब उनको एक बात समझ आ गई है कि वो ऑपरेशन जब करते हैं, इस्माइल हानिया किसी का भी, तो वो अंदर के गद्दार मिले होते हैं। जहां पर उनको जाकर कैदियों को निकालना था वो निकाल के शिन बैत नहीं निकाल सकी और इजराइल की फौज नहीं निकाल सकी। अब असल कहानी ये है कि इस एक तस्वीर ने वो नैरेटिव सारे का सारा ख़राब कर दिया। और अब होने ये जा रहा है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो जो कैदी इजराइल की कैद से आ रहे हैं वापस, उनका जब इंटरव्यू होगा, जो चीज़ें होंगी, आप उनके रोंगटे खड़े कर देने वाले मामलात हैं। और जब ये कैदी आकर, इनको तो पहले वो कोशिश करें कि वो इंटरव्यू दे ही ना, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं। असल में हुआ क्या है कि हमास के लोग इन कैदियों को बता रहे हैं कि जी तुम्हारे साथ ये हो रहा है। और ये असल में बमबारी होती थी। जब आपको याद है पिछले दफे कैदियों ने बताया कि बमबारी होती तो उनको एक जगह दूसरी जगह मूव करते थे। वो इनको बता रहे थे कि हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। तो इस सूरत हाल में अब नेतन्याहू और सारे अब कर क्या रहे हैं कि आपने घर वापस आ गया, वो कह रहे हैं जी क्रेडिट हम ले रहे हैं। अब यकीन कीजिए जो इसराइल ने में लोग नेतन्याहू का आज हाल कर रहे हैं, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पूरे का पूरा कैरियर ही उसका रौंद दिया गया है नेतन्याहू और बाकी ताकतों का। अब ये जो असल में अगली जो डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, वो जो बाकी घर वाले रह गए हैं, वो नेतन्याहू को कह रहे हैं कि फोर्स करके जल्द से जल्द ये काम ख़त्म करो, क्योंकि ये बड़े फेजेस हैं। ये फेज जाएंगे 1.5-2 महीने तक, लोग आएंगे, क्या इसको बोर्ड कह सकते हैं। ये इजराइली यहाँ पर जाते हुए लिख गए थे कि हमने यहाँ पर बड़ी बमबारी की है, लेकिन अब आप वापस आ रहे हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं, लेकिन हमारी नज़र है आपके ऊपर। अब आप अंदाज़ा करें कि सूरत हाल में, यानी जो उन्होंने काम किया सारा कि आपको वेलकम करते हैं, ये तकब्बुर था। इन्होंने वहाँ से जाना नहीं था, वो जाते इनको धमकियाँ, वार्निंग सब दे करके। ये तो कह रहे थे कि गज़ा हमारा है, तो गज़ा तो इनके हाथ से निकल गया। फिर याद रखिएगा, हीरो एक ही है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।